हाँ, पक्की मोहर लग गई बिल पे। ना अभी तो नहीं घर जाने की, अभी एमएसपी पे भी बात कर ले, जो किसान शहीद हो गए उस पर भी बात कर ले, जो मुकदमे दर्ज है उस पर भी बात कर ले, जो सीड बिल है उस पर भी बात कर ले, पेस्टिसाइड बिल है उस पर भी बात कर ले, दूध की पॉलिसी उस पर भी बात कर ले। भारत सरकार से बातचीत कर लेंगे जब जाएंगे। ठीक है साहब, किसान मोर्चा के खिलाफ सवाल उठ रहा है कि ये लोग इकोनॉमी का फट्टा बैठाना चाह रहे हैं। हाँ, लगान दो, 10 दिन चलेंगे ये भी। 8 दिन का कोर्स है उनका। ये कोर्स चलेगा हमारे खिलाफ, कर लेने तो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, बिना चर्चा के ही पास होना चाहिए, बिना चर्चा के ही आधा, बिना चर्चा के ही पास आ। एमएसपी वापसी नहीं, एमएसपी पर गारंटी कानून बनेगा, बन जाएगा। किसानों को ये डर तो दोबारा नहीं कि कानून दोबारा आ जाएगा, डर हो ऐसा। अरे कानून तो चलेगा, बीमारी है, बीमारी एक चली गई, उसका क्यों जिक्र करो। अगर सरकार फिर ले आई तो दोबारा। अरे अभी तो वापसी लग रहा है, नहीं हो, आगे की बात बतावे। अगर जी बुखार अस्पताल में तो ठीक हो गया, फिर चढ़ सके जी। अब बताओ क्या इलाज है, फिर चढ़ जाएगा तो। सर कॉन्फिडेंस कितना आया जब कानून हाँ वापसी होगा, ठीक है कॉन्फिडेंस। 4 लाख किसानों की बात करते हैं, ट्रैक्टरों की बात करते हैं आप। अब क्या वे उन्हें पुराने ट्रैक्टर हो रहे, उन्हें सरकार उन्हें भी बदल दे, 4 लाख ट्रैक्टर को भी। हाँ बदल दे, उनको भी नए ट्रैक्टर दे दे, 10 साल पुराने हैं वे। या तो कानून बदल दे 10 साल पुराना ट्रैक्टर वाला, या उन्हें ट्रैक्टर को बदल दे। आपने कहा सरकार दिमाग ठीक कर ले। हाँ गरम रहे भाई, किसान का भी गरम रहे, सरकार का भी, दोनों का ही गरम है दिमाग। बहुत सारे अभी चुनाव आचार संहिता की इन्हें सरकार को काम करने दो, आगे बता देंगे जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी। कहा जा रहा है, बहुत सारे संगठन है जो कह रहे हैं कि अब वापसी कर लेनी चाहिए घर की ओर। हाँ कोई बात नहीं, देखेंगे कौन कौन से संगठन सरकार है। को चुनाव का डर है क्या, इसलिए कानून वापस। अरे ले लेने दो, बीमारी चली गई, कैसे चली गई, कौन से इंजेक्शन से गई, चली जान दो। सर वापस आ गई तो बीमारी वापसी आओगी तो फिर अस्पताल है। कैप्टन साहब कह रहे हैं कि अब तो किसानों का मुद्दा खत्म हो गया। हाँ कहो जान दो कैप्टन साहब भाई, उनकी भी मुख्यमंत्री पद से लगा में कुछ न कुछ तो कहेंगे वे। नमस्कार, इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं और यहां पर हमसे बात करने के लिए गौरव टिकैत हैं, और जो कि आज कृषि कानून की वापसी हो गई है लोकसभा राज्यसभा में, बिना चर्चा के बिल वापसी का जो बिल पारित कर दिया गया है। क्या कुछ कहते हैं, आपको कैसा लग रहा है बिल वापसी हो गई? भाई ठीक ले लिए इन्होंने वापसी, भाई थोपे थे इन्होंने वापसी ले लिए, लेकिन लड़ाई तो ये तो 1 साल जो है वो व्यर्थ गया है। इसको तो पहले ले लेते। आंदोलन तो जो इनके मैनिफेस्टो थे, किसान का लाभ कैसा होगा उस पर आंदोलन होने थे, एमएसपी पर आंदोलन होने थे, C2+50 पे जो स्वामीनाथन कमेटी इनकी उस मैनिफेस्टो में भी थी उस पर आंदोलन होने थे, तो उस पर बात करें सरकारें। ये तो ठीक है ले लिए, ये तो उनका परिणाम है, जिन्होंने तपस्या करी, त्याग किया, तप किया, शहीद हो गए, वो उनके शहादत का परिणाम है, ये जीत नहीं है। अब भाई हम इसको हार या जीत का वो दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई चलो नई शुरुआत करते हैं, तो नई शुरुआत तो भाई देश का किसान को कुछ लाभ मिलेगा, क्योंकि किसान ने अभी भाव की बात बाजार के हिसाब से तो करी नहीं ना। उन्होंने ये कहा कि जिस तेज़ी से और वस्तुओं के रेट बढ़ रहे हैं, हमारे भी रेट उसी रेट में बढ़ने चाहिए, ना उसकी बात करी, ना अभी फिलहाल C2+50 वाले में फार्मूले में बात करी। ये तो ये कह रहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को एक गारंटी दायरे में लेकर आओ, उससे नीचे उसकी फसल की खरीद ना हो। तो यानी कि किसान यहाँ से अभी जाने वाले नहीं हैं? नहीं, किसान कहाँ जाएंगे? किसान तो भाई ये 3 कानून थे उन्होंने वापसी ले ली, लेकिन उनके साथ साथ में और भी इशू, एमएसपी का बड़ा इशू था उनके साथ में। जो 1 साल का जो घटनाक्रम है, कितने लोगों की शहादतें हुई, उसके लिए भी तो जिम्मेदार सरकार ही है। उन परिवारों का क्या होगा जिनके परिवार के लोग चले गए, जिन पर क्या होगा, जो मुकदमे फर्जी तरीके से लग रहे, उनका क्या होगा? तो सारी चीज़ें बात। कृषि मंत्री तो कह रहे हैं कि किसानों को वापस चले जाना चाहिए क्योंकि उनका तो मसला सॉल्व। तो पहले दिन से कह रहे, वो आज ही कल में थोड़ा कुछ कहा उन्होंने कि भाई आज कल में कुछ कहा, उन्होंने तो पहले दिन से कह रहे कि भाई चले जाओ, लेकिन कहाँ जाएं? क्या मुकदमों की पोटली लेके जाएं? क्या देश के किसान को लाभ सरकार नहीं देना चाह रही? अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य हो मिल जाएगा तो उसको कुछ लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, कुछ ज़्यादा नहीं। क्योंकि जिस स्थिति में भाई और वस्तुओं के रेट बढ़ रहे, तो उस स्थिति में तो
भाई किसान को भी बाजार भाव का ही वो चाहिए, उस पर आंदोलन होना चाहता है। लखीमपुर वाला जो मसला है ये इस पर क्या कहते हैं, मतलब ये तो अब चर्चा में आ ही नहीं रहा क्योंकि अब तो अमित शाह के साथ जो है मंच शेयर कर ही रहे हैं। नहीं क्यों नहीं आ रहा भाई, ये तो किसान आंदोलन, किसान जो है सभी उस जब से कहते आ रहे हैं कि भाई किसान को कुचल रखा। 120 बीघा मुजरिम है अजय टैनी, और भाई दुर्भाग्य है वो आज भी गृह मंत्री है। 10 दिन पहले जब उस कांड से 10 दिन पहले वो बयान दे रहा था कि भाई किसानों को वो पलिया छुड़वा दूंगा, शाहजहाँपुर छुड़वा दूंगा। तो ऐसे लोग जब वो रहेंगे तो कैसा न्याय मिलेगा भाई। तो आगे आप लोगों की क्या प्लानिंग है, क्योंकि एमएसपी पे तो चर्चा हुई नहीं है संसद में। जारी है जी, और 4 तारीख की संयुक्त मोर्चे की फिर मीटिंग है, और जो भी निर्णय होगा वो उसी को मानना जाएगा। साहब तो पहले ही मीटिंग के पहले ही कह रहे हैं 26 तारीख दूर नहीं है। नहीं 26 तारीख कहाँ दूर है, 26 जनवरी की बात कही होगी ना। 26 जनवरी की बातचीत ये है कि भाई उसमें जो पुराने ट्रैक्टर वाला इशू आ रहा, 10 साल पुराने वाले जो ट्रैक्टर का इशू है, क्योंकि वो भी बहुत गंभीर इशू है। 10 साल में ट्रैक्टर थोड़ा बदलता भी रहा किसान, वो उसको प्रतिबंध कर दिया। 10 साल पुराना जो डीजल वाहन, 10 साल पुराना जो पंपिंग सेट है वो भी बंद कर दिया। तो उस पर भी बड़ा इशू ये है। ये आंदोलन जारी रहेगा, और ये किसी के दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि भाई आंदोलन वैसे ख़त्म हो जाएगा। ये आंदोलन समाधान जो इसका होगा वो बैठ के वार्ता होगा, टेबल पे बैठ के जब वार्ता करेंगे, जब उसके बाद में ये आंदोलन समाप्त होगा। यूपी मिशन का क्या होगा? अब यूपी पता भाई क्या होगा मुझे नहीं, आप लोगों का ही था ना यूपी मिशन में योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए। नहीं, हमने तो नहीं कहा, हमने तो भाजपा को कहा था। और ये जब कहा था भाई हमारा काम कर दो, नहीं तो भाई अगर आपको वोट की ताकत देखनी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई मुट्ठी भर लोग हैं, तो देश से किसानों ने बताया कि नहीं मुट्ठी भर नहीं है। अभी क्या वापसी के बाद अब असर क्या पड़ेगा? नहीं यही है भाई, यही रहेंगे। यूपी में भी जाएंगे आप लोग? भाई नहीं काम होंगे तो सभी जगह जाएंगे, और क्यों जाने दें भाई, क्यों किसान को क्या जो है परेशान क्यों कर रहे हैं। और या फिर ये कह दो कि जी किसान को लाभ नहीं देंगे हम। 2011 में प्रधानमंत्री जी जो मोदी जी हैं उस टाइम मुख्यमंत्री थे, इन्हीं की रिकमेंड थी कि एमएसपी को कानूनी दायरे में लाना चाहिए। तो वो आज प्रधानमंत्री हैं, और अवसर भी है, और अवसर भी उस हिसाब से है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपदा में अवसर, यानी कि आज आपदा है बीजेपी पे, कि देश का किसान उनसे नाराज है। तो उस अवसर को क्यों जो किसान ने दिया, क्यों जो है चूक रहे। किसान को खुश करे, किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर गारंटी दे। जो और समस्याएं हैं, सीड बिल एक खतरनाक कानून हो रहा जा रहा, उस पर क्या जब वो आ जाएगा उसके बाद फिर किसान आंदोलन करेगा, तो उस पर भी बातचीत हो जाए। क्या है सीड बिल का क्या कानून जो है बीज जो अब तो आपस में किसान आदान प्रदान कर लेता है, फिर स्टोर बनेंगे बड़े बड़े, जो बीज जो है उसी से ही ऑथोराइज रहेंगे, और सजा का प्रावधान होगा कि कोई किसान आपस में अगर आदान प्रदान करता हुआ कोई वो हो गया, पुलिस थाने बीज के बनेंगे जो सारी बीज की निगरानी रखेगी, यानी कि बीज पे बड़ी कंपनियों का कब्जा होगा। ऐसे में तो आंदोलन कभी खत्म ही नहीं होगा, लगातार चलता ही रहेगा। तो ऐसी नीतियाँ क्यों लेकर आ रहे भाई, ऐसी नीति ना लेकर आओ। आपको अगर देश मजबूत करना तो भाई आपका किसान मजबूत होगा, आपकी ग्रामीण इकोनॉमी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है जब मजबूत होगी, जब भी तो देश मजबूत होगा। ठीक, शुक्रिया सर, धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।